एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम का अब तक का सबसे पावरफुल वर्जन देखने को मिलेगा, पर क्या ये वर्जन इतना पावरफुल होगा कि थेनोस और नल जैसे कैरेक्टर को डिफीट कर पाए? और ये तीन विलन में सबसे पावरफुल कौन है? इनकी पावर जानने के लिए हमें सबसे पहले इनकी स्टोरी जाननी होगी कि ये पावर इनको कहां से मिली और कैसे मिली। तो सबसे पहले बात करें तो किंग इन ब्लैक नल की, जिसे गॉड ऑफ सिम्बियोट भी बोला जाता है। नल यूनिवर्स बनने के बिलियन ऑफ ईयर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, और जब सेलेस्टियल ने यूनिवर्स में लाइट और लाइफ्स को बनाया तो नल को लगा कि सेलेस्टियल उनकी दुनिया में कब्जा करना चाहते हैं, जिसमें गुस्से में आके नल ने अपनी लिविंग डार्कनेस से ऑल ब्लैक नेक स्वॉर्ड बनाता है और सेलेस्टियल को मारना शुरू कर देता है। और बाद में यही स्वॉर्ड के पार्टिकल्स द गॉड बुचर यूज करते हुए दिखता है, जिसके बाद नल सिम्बियोट्स को क्रिएट करता है, जिसमें वेनम और कार्नेज जैसे सिम्बियोट भी होते हैं। नल की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसने सेंचुरी से फाइट में उसको 20 से 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था, और थॉर के हेरल्ड ऑफ गैलेक्टस वाले वर्जन से फाइट की और उसकी कॉस्मिक पावर निकाल के ऑब्जॉर्व कर लेता है और थॉर को ऑलमोस्ट मार ही देता है। बाद में नल को उसी की सिम्बियोट आर्मी धोखा दे देती है और क्लिंटर नाम के प्लेनेट में कैद कर देती है। ये स्टोरी है नल की। अब बात करें डॉक्टर डूम की, जिसका रियल नेम विक्टर वॉन डूम होता है और वो लेटेवेरिया नाम की कंट्री के एक गरीब परिवार में पैदा होता है। विक्टर की माँ सिंथिया वॉन डूम एक विच होती है जो अपने लोगों को बचाने के लिए मेफिस्टो से डील कर लेती है। सिंथिया की सोल मेफिस्टो के पास कैद हो जाती है। विक्टर के फादर वेर्नर वॉन डूम एक डॉक्टर होते हैं। जब लेटेवेरिया के किंग की वाइफ की तबीयत खराब होती है तो वेर्नर उसे बचा नहीं पाते, जिसके कारण किंग उन्हें मारने का आदेश दे देते हैं, जिससे वार्नर बर्फ के पहाड़ में विक्टर को लेके भागते हैं और ठंड होने के कारण वो अपने कपड़े विक्टर को पहना देते हैं, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। उसी टाइम विक्टर डिसाइड करता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मैजिशियन और साइंटिस्ट बनेगा और अपनी माँ को मेफिस्टो की कैद से फ्री करेगा। जिसके बाद पढ़ाई में अच्छा होने के कारण विक्टर को एम्पायर स्टेट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, जहाँ वो रीड रिचर्ड्स से मिलता है। बाद में विक्टर एक मशीन बनाता है जो उसे मेफिस्टो के पास जाने में हेल्प करे, बट वो मशीन खराब हो जाती है, जिसके कारण विक्टर का फेस बर्न हो जाता है। जिसके बाद विक्टर तिब्बत के पहाड़ में चला जाता है और वो शादियों से मैजिक सीखने लगता है। बाद में भी विक्टर के लिए एक मेटल का आर्मर बनाते हैं और रीज में विक्टर मास्क को बिना ठंडे किए ही गर्म पहन लेता है, जिससे उसका फेस और भी बर्न हो जाता है। उसके बाद वो वापस लेटेरिया जाके वहाँ का किंग बन जाता है और बाद में वो अपना सबसे पावरफुल वर्जन गॉड एम्पायर डूम भी बन जाता है, बेयॉन्डर से उसकी पावर लेके। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बेयॉन्डर मार्वल का सबसे पावरफुल कॉस्मिक बीइंग में से एक है, जो केवल अपने टाइम पास के लिए बैटल वर्ल्ड बना के हीरो से फाइट करवाता है। अब बात करें थेनोस की, जिसकी स्टोरी ऑलमोस्ट सबको मालूम है, इसलिए इसकी स्टोरी अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो मेन पॉइंट में आते हैं कि इन तीनों विलन में से सबसे पावरफुल कौन है। अगर हम डूम के 20 वर्जन और बेनागॉन्टिल्ट वाले थेनोस की बात करें तो इनमें से सबसे पावरफुल होगा नल, सेकेंड में डूम, लास्ट में थेनोस। बट अगर गॉड एम्परर डूम इन थेनोस विद इन्फिनिटी स्टोन नल को भी सप्रेस कर देंगे, जिसमें सबसे पावरफुल गॉड एम्परर डूम होंगे और सेकेंड में थेनोस विद इन्फिनिटी स्टोन एंड लास्ट में नल। और लाइव एक्शन मूवी में भी ये वर्जन देखने को मिलते हैं, जिसमें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में थेनोस गॉन्टलेट के साथ देखने को मिलता है और एवेंजर्स डूम्सडे में गॉड एम्परर डूम देखने को मिलेंगे और वेनम द लास्ट डांस में नल देखने को मिले थे। इसलिए इस कहानी का विनर है डॉक्टर डूम। अब स्टोरी को एंड करते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।